आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के हासापुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय बहादुर यादव की पुण्यतिथि पर बुधवार को कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव हासापुर गांव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2027 में सपा सरकार बनने का दावा किया। कुश्ती प्रतियोगिता से पूर्व उन्होंने सपा जिलाध्यक्ष हवालदार यादव के साथ पूर्व प्रमुख विजय बहादुर यादव की चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद उन्होंने अखाड़े में उतरे अयोध्या के पहलवान विनोद व दिल्ली के पहलवान जीतू से परिचय प्राप्त किया और कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हाथ मिलवाया। आयोजक विकास यादव बबलू के द्वारा शिवपाल यादव को पगड़ी, अंगवस्त्र, गदा भेंट की गई। इस दौरान शिवपाल यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि पूर्व प्रमुख विजय बहादुर यादव खुद एक पहलवान थे और उनके पुत्र विकास यादव उनकी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि हर गांव में एक स्टेडियम होगा, लेकिन भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार आ रही है। सरकार बनने पर हम बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर तरफ अराजकता, अपराध व शोषण व्याप्त है। गरीबों की बात अधिकारी नहीं सुनते। उपचुनाव चल रहा है, दिल्ली का भी चुनाव आने वाला है। भाजपा सरकार में बैठे लोग बेईमानी पर उतारे हुए हैं। सीटें जिताने का अधिकारी उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर मनमानी नहीं होने देंगे। हम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए लड़ेंगे और 27 में जीतेंगे भी। देर शाम तक कुश्ती प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या अलग अलग प्रांतों से आए दर्जनों पहलवानों ने कुश्ती प्रतियोगिता में हाथ आजमाए। आजमगढ़ के 10 विधायक और 2 सांसदों की मौजूद न रहने के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि उपचुनाव चल रहा है, अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। मैं भी अपनी ड्यूटी में था, वहीं से आ रहा हूँ। तो ये दंगल स्वर्गीय विजय बहादुर यादव के न रहने के बाद उनकी याद में उनका बेटा विकास हर वर्ष इस दंगल को लगाता है। और विजय बहादुर भी पहलवान थे, प्रमुख थे। तो हम बधाई देना चाहते हैं सबसे पहले उनके बेटे विकास को। वो हर वर्ष उनकी याद में ये दंगल लगवा रहा है और यहाँ के आसपास के ही नहीं, सभी पूर्वांचल के, गोरखपुर है, देवरिया है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, अयोध्या है, सभी पूर्वांचल के पहलवान यहाँ पर और यहाँ तक कि पश्चिम के, दिल्ली के पहलवान, मास्टर चंदगी राम के अखाड़े के पहलवान, सैपई के जो कुश्ती का कॉलेज है सैपई में, उसके पहलवान यहाँ आकर के कुश्ती करते हैं। और ये जो खेल है कुश्ती का, ये नेताजी का भी बहुत प्रिय था। तो यहाँ पर देखिए, और कुश्ती के जो लड़ने वाले पहलवान थे, नेताजी ने यहाँ तक के सभी साहित्यकारों से लेकर के, पहलवानों से लेकर के, यहाँ तक कि मिलिट्री जो अभी एक पहलवान भारतीय जनता पार्टी की सदस्य लिए हैं, वो भी अभी तारीफ कर रहे थे। तो नेताजी ने तो ऐसे काम हर वर्ग के लिए किया था, खिलाड़ियों के लिए भी, पहलवानों के लिए भी, साहित्यकारों के लिए बहुत कुछ काम किया था। और ये जो विजय बहादुर यादव की याद में ये देखिए, जो कुश्ती का खेल है, ये ग्रामीण खेल है और ख़ास कहिए तो ये अपने हिंदुस्तान का खेल है। और आज तक इन खेलों को नेताजी को छोड़ कर के किसी ने महत्व नहीं दिया है। और जितने विदेशी खेल हैं उन्हें तो महत्व मिल रहा है, लेकिन जितने भी हिंदुस्तानी खेल, ग्रामीण खेल, उनको आज तक महत्व नहीं मिल रहा है। महत्व मिलना चाहिए था इन खेलों को भी। कुश्ती का प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, कितनी सीटों पर मान रहे हैं समाजवादी दोबारा? देखिए, ये हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा
और सभी सीटों पर ये चुनाव ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं? तमाम इस तरह की चीज़ें लगातार देखने में आ रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। आप देख ही रहे हो, वो देख रहे हो कितनी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं कितनी हो रही हैं, और यहाँ तक कि महिलाएं लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं कितनी हो रही हैं। तो इस तरीके से देखिए लाइन ऑर्डर हिस्ट्री भी फेल है। जिनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए तो वो तो नहीं हो रही। वो जो झूठी रिपोर्ट लिख जाती है उनके खिलाफ जरूर रिपोर्ट कार्रवाई होती है, झूठे लोगों के खिलाफ। तो ये बिल्कुल इनकी कानून व्यवस्था फेल है। अब देख ही रहे हो, रेल की घटनाएं सुन ही रहे होगे, हवाई जहाज में बम की घटनाएं रोज सुन ही रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जनता का इकबाल से सरकार ने खो दिया। सर, आजमगढ़ में एक युवक सचिन यादव नाम का, उसकी हत्या हो जाती है और कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता आज तक उसके घर में नहीं। यादव वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का। नहीं, यहाँ के नेता सभी गए, एमपी भी गए, और यहाँ के नेता सभी गए। और समय मिलने पर अभी चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं चुनाव चल रहा है, टिकट का बंटवारा भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है। महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके बाद दिल्ली का भी चुनाव है, ये 9 विधानसभा में चुनाव है। और बेईमान सरकार है, ये बेईमान सरकार चुनाव तो जीत नहीं रही है, अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, तो वो जीत नहीं पाई। तो हमारी तो मांग आयोग से भी है निष्पक्ष चुनाव कराए, पारदर्शी चुनाव कराए। और जिले में जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी हमारी अपील है, वो भी निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराएं। और नहीं कराएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेईमानी को नहीं होने देंगे, कुछ भी करना पड़े बेईमानी नहीं होने देंगे। जी, एक सवाल और है।